लर्निंग डिसेबिलिटी यानी अधिगम अक्षमताएं या अधिगम विकार जिसे हम कहते हैं, मतलब कि अगर बच्चे में किसी भी तरह से पढ़ने में उसे, या फिर रीड करने में, कैलकुलेशन करने में, या फिर बोलने में, या दूसरों से संप्रेषण करने में, कम्युनिकेशन करने में, या मोटर स्किल में किसी भी तरह की परेशानी होती है, उसे हम लर्निंग डिसेबिलिटी कहते हैं। पढ़ाई के दौरान बच्चे को अगर किसी भी तरह का बोलने, सुनने, लिखने, या फिर उसे पेंसिल वगैरह पकड़ने की, या फिर हैंड राइटिंग वगैरह में कोई भी परेशानी होती, कैलकुलेशन परफॉर्म करने में, इसे हम लर्निंग डिसेबिलिटी के नाम से जानते हैं, जिसे हम अधिगम अक्षमताएं कहते हैं, विकार कहते हैं। जो सीटेट का बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है, हर साल इससे कितने सारे क्वेश्चंस बनते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, उस पर्सपेक्टिव से बहुत ही महत्वपूर्ण है। सीटेट के अलावा हर स्टेट लेवल टेट, स्टेट टेट, यूपी टेट, एमपी टेट, जो भी स्टेट लेवल का जो टेट है एग्ज़ाम, उसके लिए, और उसके अलावा केवीएस, एनवीएस, डी ट्रिपल एसबी एग्ज़ाम, ये सब एग्ज़ाम में ये पूछा जाता है, क्योंकि ये जो टॉपिक है अधिगम विकार, वो अपने आप में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान रखता है टीचिंग में। इसीलिए हर टीचिंग एग्ज़ाम, टेट के अलावा टीचिंग एग्ज़ाम है, उसमें ये टॉपिक पूछा जाता है। जी हाँ, आज का हमारा टॉपिक है लर्निंग डिसेबिलिटी, जिसे हम अधिगम विकार या अक्षमताओं के नाम से जानते हैं। तो आज हम समझेंगे क्या होता है ये सब, और जो सीटेट में पूछे गए जो सवाल हैं, जो प्रीवियस ईयर में आए हैं, वो आज हम सॉल्व भी करेंगे, ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग है वो अच्छी बनती चली जाए, और आप लर्निंग डिसेबिलिटी से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, आप उसे स्कोर कर सकते हैं, अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं, आपको समझने में आसानी होगी। तो आगे बढ़ने से पहले स्वागत करती हूँ आप सभी का। मेरा नाम है निर्मला साहू। मैंने बीएड में टॉप किया हुआ था, सीटेट पेपर 1, पेपर 2 मैंने सेल्फ स्टडी से क्वालिफाई किया हुआ था। एज ए पीजीटी इंग्लिश टीचर मुझे कई सालों का टीचिंग में एक्सपीरियंस है। बिना समय गंवाए हम आज अपना टॉपिक शुरू करते हैं, और ये जो टॉपिक है वो हर स्टेट लेवल टेट एग्ज़ाम के लिए, सी टेट के अलावा, और टीचिंग एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, आइए देखते हैं। देखिए, ये इमेज आप देखिए, इमेज आप देख सकते हैं इस तरह का। ये सब क्या है? लर्निंग डिसेबिलिटी है, यानी कि अधिगम अक्षमताएं हैं, विकार है। जैसे अफेजिया, बोलने में अगर बच्चे को परेशानी हो रही, डिसलेक्सिया, पढ़ने में परेशानी हो रही है, या फिर मैथ्स कैलकुलेशन परफॉर्म करने में परेशानी हो रही, उसे हम डिसकैलकुलिया कहते हैं। हैंड राइटिंग, मतलब ठीक से वो पेंसिल वगैरह पकड़ नहीं पा रहा है, तो हैंड राइटिंग उसकी बहुत ज़्यादा ख़राब बनती है, तो उसे डिस्ग्राफिया कहते हैं। और कोई भी शब्द को, जैसे पैसिफिक यहाँ पे देख रहे हैं, वो उसे स्पेसिफिक पढ़ रहा है, या स्पेसिफिक लिखा है तो पैसिफिक पढ़ रहा है, वॉस को 100 पढ़ रहा है, उसे हम डिसलेक्सिया कहते हैं। और डिस्मॉर्फिया, मतलब कि आकार जो होता है उसे समझ नहीं पाता है बच्चा, जो शेप्स है उसमें कम्युनिकेशन नहीं बना पाता है, समझ नहीं बना पाता, उसे हम डिस्मॉर्फिया कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से लर्निंग जो डिसेबिलिटीज़ हैं, जो सीटेट में पूछे जाते हैं, उन पे बेस्ड हम आज क्वेश्चंस देखेंगे जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। क्योंकि अगर डिटेल एक्सप्लेनेशन देते चलेंगे तो बहुत टाइम लगेगा, ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें बताने को। तो हम क्वेश्चन के साथ अपनी अंडरस्टैंडिंग जो है उसको अच्छी करते चलेंगे, क्वेश्चन को भी समझेंगे, पॉइंट्स को भी समझेंगे, क्या बोला गया है, ताकि आपका समय भी बचे और आप ज़्यादा से ज़्यादा अपनी तैयारी को अच्छी कर सके। चलिए देखते हैं। ये सारे जो क्वेश्चन हैं वो सीटेट में आए हुए हैं प्रीवियस ईयर के, इसीलिए मैंने सारे वो क्वेश्चन उठाए हैं, ताकि आपको समझ में आए कि क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए देखते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है, ऑर्थोपेडिक रूप से बिगड़े बच्चों को खाली स्थान होने की संभावना है। देखिए, ऑर्थोपेडिकली जो होता है ना, एक बात आपको बता देते हैं, बोन से रिलेटेड होता है। तो बोन से अगर मांसपेशी या बोन्स वगैरह से रिलेटेड अगर कोई परेशानी होती है, तो चलने में, सीधा खड़ा होने में, या फिर जो बॉडी का शेप है वो ठीक से नहीं स्टैंड कर पाता, ये सब में परेशानी होती है। तो ऑर्थोपेडिकली जो बोन से रिलेट होता है, बोन हमारा फिजिकल बॉडी से रिलेट करता है ना, ग्रॉस मोटर से। ऑर्थोपेडिकली इम्पेयर्ड चिल्ड्रेन क्या होते हैं? लाइकली टू हैव, मतलब क्या होने की संभावना है, क्या होगा इनमें से? तो देखिए, डिस्थीमिया जो है डिप्रेशन के लिए होता है, ये नहीं होगा। अगर बच्चे को बहुत ज़्यादा डिप्रेशन है उसे डिस्थीमिया कहते हैं। डिसकैलकुलिया, अगर बच्चे को कैलकुलेशन परफॉर्म करने में, मैथ्स वगैरह सॉल्व करने में बहुत परेशानी होती है, उसको डिसकैलकुलिया कहते हैं। डिसलेक्सिया, बच्चे को अगर पढ़ने में परेशानी होती है, जैसे कि वॉस को वो 100 पढ़ रहा है,
अभी हमने देखा स्पेसिफिक को वो पैसिफिक पढ़ रहा है। जैसे तारे ज़मीन पर आपने मूवी देखी होगी, हर किसी ने देखी होगी, उसमें जो बच्चा ईशान रहता है ना, जैसे उसको पढ़ने बोलते हैं तो उसको दिन में तारे नज़र आने लगते हैं, सारे वर्ड्स, कॉन्सोनेंट, लेटर सब कुछ घूमने लग जाता है उसके दिमाग में। क्यों? क्योंकि वो डिसलेक्सिया से ग्रसित रहता है वो बच्चा, ठीक है। उसे पढ़ने में बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, वो लेटर्स को ठीक से देख के समझ नहीं पाता। उसका जो ब्रेन है, जो नर्वस मतलब ब्रेन नर्व है, वो रिसिप्ट नहीं कर पाता है, तो उसे पढ़ने में बहुत परेशानी होती है। 100 को वो वॉज देखता है, वॉज पढ़ता है, इस तरह की उसे परेशानी होती है। कैलकुलेशन से अगर परेशानी होती, बच्चा मैथ्स में कैलकुलेशन परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, छोटे छोटे कैलकुलेशन परफॉर्म नहीं कर पा रहे, तो उसे डिसकैलकुलिया है, उसे बहुत डर लगता है मैथ्स से। डिस्थीमिया यानी डिप्रेशन। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट आंसर हो जाएगा पोलियोमाइलिटिस, ठीक है। पोलियोमाइलिटिस जिसे हम जो बोन से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है ना, ऑर्थोपेडिकली मतलब बोन से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है। तो बोन से रिलेटेड अगर आपको कहीं भी प्रॉब्लम है तो आपका बॉडी का जो ग्रॉस मोटर स्किल है उस पर अफेक्ट करेगा और उस पर प्रभाव डालेगा, ठीक है। तो वो एक डिसेबिलिटी होती है, उसे हम पोलियोमाइलिटिस कहते हैं। फर्स्ट आंसर हमारा सही हो जाएगा, फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट ऑप्शन सही है, ठीक है। आइए नेक्स्ट हम देखते हैं सेकेंड नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा एक विशिष्ट अधिगम विकलांगता का उदाहरण है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी? लर्निंग डिसेबिलिटी स्पेसिफिकली मतलब एक विशिष्ट अधिगम विकलांगता जिसे हम कहते हैं। विकलांगता शब्द का इस्तेमाल वैसे नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो क्या कहा गया है, ये जो डिसेबिलिटी है वो कौन सी है? मेंटल रिटार्डेशन। लर्निंग में देखिए अधिगम में क्या जो परेशानी होती है, तो मेंटल रिटार्डेशन नहीं होगा, ठीक है। डिसलेक्सिया है, सही है। और फिर भी हम देख लेते हैं और क्या होता है। अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, मतलब वो जो ADHD जिसे हम कहते हैं, बहुत ही ज़्यादा बच्चा एक्टिव रहता है, मतलब कंसंट्रेट करने में उसे बहुत परेशानी होती है। और ऑटिज्म जो होता है वो सोशल इंटरेक्शन से बहुत ज़्यादा बच्चे को परेशानी होती है, ये सब होता है। तो ये तीनों नहीं होगा, हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पे लर्निंग डिसेबिलिटी बोला गया है, अधिगम मतलब पढ़ने में, पठन से, तो ये डिसलेक्सिया हो जाएगा आपका सेकेंड नंबर, ठीक है। और बाकी जो सब चीज़ें हमने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि क्यों नहीं होगा, और आंसर आपका हो जाएगा बी नंबर। जो लर्निंग डिसेबिलिटी है, जो विशिष्ट अधिगम विकलांगता है, वो है डिसलेक्सिया। नेक्स्ट हम देखते हैं रचनात्मकता के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट क्रिएटिविटी इज नॉट ट्रू? क्रिएटिविटी मतलब सृजनात्मकता, रचनात्मकता, ठीक है। आप जानते हैं कि यहाँ पर क्रिएटिव चाइल्ड के बारे में नहीं पूछा है, क्रिएटिविटी के बारे में पूछा गया है। क्रिएटिविटी किसी में भी हो सकती है, ठीक है। तो क्रिएटिविटी के बारे में बोला है, क्रिएटिव चाइल्ड के बारे में नहीं बोला है। तो आप इससे कंफ्यूज मत करिएगा, इसमें ऑप्शन में फिर कंफ्यूजन हो जाएगा। यहाँ पे क्रिएटिविटी की बात की गई है, मतलब रचनात्मकता जो होती है उसमें उसके बारे में कौन सी बात सही नहीं है। तो आइए देख लेते हैं। बुद्धिमान बच्चे रचनात्मक हो सकते हैं, लेकिन इसके विपरीत सही नहीं है। हाँ, बात सही है। इंटेलिजेंट चिल्ड्रन माइट बी क्रिएटिव। देखिए, इंटेलिजेंट चिल्ड्रन माइट बी क्रिएटिव, लेकिन क्रिएटिव नहीं भी हो सकते हैं, ठीक है। कोई ज़रूरी नहीं है कि इंटेलिजेंट बच्चा है तो क्रिएटिव होगा, ठीक है। तो वही बात बोली गई है, तो ये तो सही है, क्योंकि इंटेलिजेंट बच्चा क्रिएटिव हो सकता है बट नहीं भी हो सकता, वो भी करेक्ट है, ठीक है। तो यहाँ पर ये बात सही है। उसके बाद बोले दूसरा, वे व्यक्तिगत संबंधों में बहुत सामाजिक होते हैं। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि दे आर वेरी सोशल एंड इन पर्सनल रिलेशनशिप, ठीक है। यहाँ पे इन होगा, इन पर्सनल रिलेशनशिप, मतलब अपने जो व्यक्तिगत जो संबंध है उसमें बहुत ही ज़्यादा सामाजिक होते हैं। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है क्रिएटिविटी के लिए या क्रिएटिव चाइल्ड के लिए। तो ये ऑप्शन सही है। आगे और देख लेते हैं। यहाँ पे पूछा गया है नॉट, तो आपको ध्यान रखना है नॉट वाला, तो ये तो सही, ये सही है, मतलब ये नॉट में नहीं होगा, ये गलत है, हमारा आंसर नहीं होगा। ये हो सकता है, लेकिन हम बाकी ऑप्शन को भी पढ़ेंगे। वे जोखिम लेने वाले, उत्साही और अपने विचारों की खोज के लिए समर्पित होते हैं। बिल्कुल सही है। दे आर रिस्क टेकर, इंथुजियास्टिक, डेडिकेटेड टू परस्यूट ऑफ देयर ओन आइडिया। अपने जो आइडियाज होते हैं
उस पर एकदम समर्पित रहते हैं, रिस्क उठाते हैं, बहुत ज़्यादा उत्साही होते हैं, नई चीज़ों को सीखने के लिए तत्पर रहते हैं, तो ये भी यहाँ पर गलत हो जाएगा, क्योंकि ये क्रिएटिविटी का क्या है, ये फीचर है। यहाँ पे ये दोनों क्रिएटिविटी का फीचर आ गया, यहाँ पे बोला है नहीं है, क्रिएटिविटी के बारे में सही नहीं है, मतलब उसका एक ये फीचर नहीं है, तो ये भी गलत हो गया। उपरोक्त में से कोई नहीं, मतलब ये तो गलत ही है, ये तो हट ही जाएगा ऑप्शन से। तो आपका ये जो बी नंबर है वो सही आंसर है, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है कि क्रिएटिव जो चाइल्ड है, जो रचनात्मक बच्चा है, वो बहुत ही अच्छा सोशली इंटरेक्शन कर पाता है, उसके जो सोशल या पर्सनल रिलेशनशिप होते हैं समाज में वो बहुत अच्छे होते हैं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। तो ये बात सही नहीं है, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट हम देखते हैं फोर्थ नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा एक अलग बच्चे के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारक है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट क्रूशियल फैक्टर फॉर डिफरेंटली एबल्ड चाइल्ड? डिफरेंटली एबल्ड जो चाइल्ड है या फिर डिसेबल्ड चाइल्ड है ना, ये स्पेशल चाइल्ड जिसे हम कहते हैं, उसके लिए कौन सा एक मोस्ट क्रूशियल फैक्टर है? मतलब बच्चा अगर डिसेबल्ड है ना, या डिफरेंटली एबल्ड है, ये स्पेशल चाइल्ड है, तो उसका क्या कारण हो सकता है? उसके व्यवहार को नियंत्रित करना, उसके लिए क्या मतलब सबसे अच्छा सही तरीका है पूछा गया, तो उसके व्यवहार को नियंत्रित करना। देखिए, उसके बिहेवियर को कंट्रोल करके कुछ नहीं कर सकते आप, है ना, इससे कुछ नहीं होने वाला। कंट्रोलिंग हिज हर बिहेवियर, कंट्रोल तो करना ही नहीं है आपको। उसके ग्रेड में सुधार करना, मतलब ग्रेड वाली तो बात ही नहीं की जाती है, तो ग्रेड यहाँ पे आ गया, ग्रेड में सुधार करना ये भी गलत है। उसके कौशल को बढ़ाना, इन्हेंसिंग हिज हर स्किल, हाँ कौशल को बढ़ाना ये सटीक लग रहा है। फिर भी हम फोर्थ ऑप्शन को देखेंगे, उसकी पीड़ा को कम करना, रिड्यूसिंग हिज हर सफरिंग, ये तो मतलब उससे कोई क्या होगा, कुछ नहीं हो सकता, ठीक है, क्योंकि जब डिफरेंटली एबल्ड बच्चा है उसके क्वालिटी को, इसके स्किल्स को आप इन्हेंस करेंगे तब उसके लिए सबसे अच्छा होगा, ठीक है। सबसे अच्छा कारक है, महत्वपूर्ण कारक है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है इन्हेंस करना उसके स्किल को, तो आपका सी नंबर जो ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं, खाली स्थान को उपहार दिए जाने के संकेत नहीं माना जाता। डैश इज नॉट कंसिडर अ साइन ऑफ बीइंग गिफ्टेड, मतलब कि क्रिएटिविटी या गिफ्टेड चाइल्ड का संकेत क्या नहीं बताता है, मतलब कौन से, ये ऑप्शन में कौन सी ऐसी चीज़ है जो क्रिएटिविटी को नहीं बताता, नहीं, ठीक है। नॉट को ध्यान रखेंगे, मैं बार बार बोल रही हूँ, नॉट को आप ध्यान रखेंगे। मतलब इन 3 ऑप्शन ऐसे होंगे जो क्रिएटिविटी को दर्शाता है, सृजनात्मकता को दर्शाता है, बच्चा अगर सृजनात्मक है उसको दर्शाता है, लेकिन कोई एक ऑप्शन है जो नहीं है, यहाँ पे नहीं बोला गया है। तो आइए देख लेते हैं, अभिव्यक्ति में नवीनता, नोवेल्टी इन एक्सप्रेशन, मतलब देखिए ये क्रिएटिविटी का क्या है, फीचर है, मतलब एक गुण है, एक लक्षण है कि बच्चा अपने एक्सप्रेशन को नए तरीके से अभिव्यक्त करता है, ये सही बात है, तो ये नहीं होगा, इसमें नहीं, क्योंकि इसमें नहीं पूछा है, तो ये तो है, ये तो आता है ना क्रिएटिविटी में, तो ये ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि क्या नहीं आता है, क्या नहीं आता है ये पूछा गया है। जिज्ञासा, क्यूरोसिटी, हाँ बहुत ज़्यादा जिज्ञासु होते हैं, तो ये भी नहीं आएगा। रचनात्मक विचार, क्रिएटिव आइडिया, ये भी सही है, क्रिएटिव बच्चा जो है क्रिएटिव आइडियाज उसमें होंगे ही, तो ये भी क्या है, यहाँ पर गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे नॉट पूछा है। क्या रचनात्मकता का मतलब संकेत नहीं है बोल रहा है, तो दूसरों से लड़ना, फाइटिंग विद अदर, तो ये हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। मतलब क्रिएटिव जो बच्चे होते हैं, ठीक है, सृजनात्मक जो बच्चे होते हैं वो दूसरों से लड़ते रहते हैं, तो ये तो गलत है ना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं, ऑप्शन भी ऐसे ऐसे देते हैं ना कि हंसी भी आती कभी कभी। चलिए देखिए 6 नंबर, देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम विकलांगता का एक कारण बन सकता है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग कुड कॉज लर्निंग डिसेबिलिटी? लर्निंग डिसेबिलिटी का कारण क्या बन सकता है? कौन सा इसमें से एक ऐसा फैक्टर है जो लर्निंग डिसेबिलिटी का कारण बन सकता है? ये देखते हैं, सांस्कृतिक विभिन्नता, कल्चरल वेरिएशन अच्छा होता है, उसमें कोई परेशानी नहीं होती है, उसको तो इनकलकेट करना चाहिए, इंक्लूड करना चाहिए, तो ये गलत है। प्रसव पूर्व दवा का उपयोग, प्रीनेटल ड्रग यूज, ठीक है, तो ये हो सकता है प्रीनेटल जो ड्रग यूज है। शिक्षक की योग्यता, एप्टीट्यूड ऑफ टीचर, देखिए टीचर की जो योग्यता है
इससे कोई लेना देना नहीं है अगर बच्चे में लर्निंग डिसेबिलिटी है तो, ठीक है। इससे टीचर की योग्यता का कोई मतलब नहीं, ये भी गलत है। साथियों द्वारा दिखाई गई उदासीनता, एपैथी शोन बाय पीयर्स, मतलब जो उसके साथ सहपाठी हैं वो उसके साथ में सिंपैथी या एपैथी नहीं वो कर रहे, अंडरस्टैंडिंग नहीं दिखा रहे हैं, ये है। तो ये भी कोई कारण नहीं होता है। कारण है प्रीनेटल ड्रग यूज़ है, मतलब किसी भी तरह से गर्भ अवस्था में कोई परेशानी, उस दौरान किसी तरह का मेडिसिन यूज़ किया गया हो या कुछ ऐसी चीज़ यूज़ किया गया हो जिससे गर्भ धारण के बाद बच्चे में डेवलपमेंट में परेशानी होती है, और वही जो परेशानी है विकार में विकसित हो जाता है धीरे धीरे, और उससे क्या होता है, डिसेबिलिटी आ जाती है। तो हमारा बी ऑप्शन सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं, स्वालीनता में शामिल है ऑटिज्म। स्वालीनता किसे कहते हैं, ऑटिज्म, ठीक है। ऑटिज्म क्या होता है, विजुअल इम्पेयरमेंट तो नहीं होता है, ठीक है, उसे तो हम ब्लाइंड कहते हैं, ठीक है। अत्यधिक सक्रियता, हाइपर एक्टिविटी, ये भी नहीं होता है, वो तो ADHD होता है, हाइपर एक्टिविटी वाला। शारीरिक विकास में परेशानी, रिटार्डेड फिजिकल ग्रोथ, वो भी नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि फिजिकल इससे रिलेट नहीं करता है। दूसरों से संबंधित होने में असमर्थता, इनएबिलिटी टू रिलेट टू अदर, हाँ, सोशल इंटरेक्शन में कमी होना, मतलब बच्चे बिल्कुल भी क्राउड या 4 लोगों के बीच नहीं जा सकते, वो परेशान हो जाते हैं, बेचैन हो जाते हैं। ऑटिज्म जो चाइल्ड होते हैं ना, वो 4 लोग भी हो ना उनके आसपास तो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, उन्हें सोशल इंटरेक्शन में बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, वो सर उठा के भी ठीक से बात नहीं कर पाते हैं। जैसे अगर आपने मूवी देखी होगी माय नेम इज़ खान, उसमें शाहरुख खान को आपने देखा है, उसके उस मूवी में उसको ऑटिज्म से मतलब रिलेट किया गया है कि उसके अंदर ऑटिज्म के लक्षण होते हैं, इसीलिए वो सोशली इंटरेक्शन नहीं करता, वो अपने में ही रहता था, ठीक है। तो ऑटिज्म जो होता है सबसे मेन परेशानी इसमें होती है सोशल इंटरेक्शन करने में, संप्रेषण अदर मतलब अन्य लोगों से संप्रेषण करने में बच्चे को बहुत ज़्यादा परेशानी होगी अगर बच्चा ऑटिज्म चाइल्ड है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं, मोटर कौशल यानी कि मोटर स्किल में सीखने की विकलांगता को कहा जाता है। लर्निंग डिसेबिलिटी इन मोटर स्किल, मतलब मोटर स्किल क्या होता है आपका, फाइन मोटर स्किल होता है, ग्रॉस मोटर स्किल होता है। ग्रॉस मोटर स्किल होता है फिजिकल, जो आप भारी काम करते हैं, पहलवानी, रनिंग, दौड़ना वगैरह, खेलना, एथलीट्स वगैरह वर्क होता है, वो ग्रॉस मोटर स्किल होता है। फाइन मोटर स्किल होता है पेंटिंग करना, है ना, स्टिचिंग वगैरह करना, बहुत फाइन वर्क करना, एम्ब्रॉयडरीज वगैरह करना, या फिर शूज़ वगैरह शू लेस बांधना, बटन, शर्ट की बटन ये लगाना, ये सब फाइन मोटर स्किल के अंतर्गत आता है। अब ये दोनों मोटर स्किल में ही किसी तरह की परेशानी होती है, उसे हम कौन सा विकार कहते हैं, तो डिसकैलकुलिया तो नहीं होगा, कैलकुलेशन हमने पहले बताया, कैलकुलेशन परफॉर्म करने में बच्चे को परेशानी हो रही है तो डिसकैलकुलिया होता है। डिसलेक्सिया आपको पता है, पढ़ने में अगर परेशानी होती, वॉज को अगर वो 100 पढ़ रहा है, नहीं पढ़ पा रहा है, लेटर कॉन्सोनेंट वगैरह उसमें होती है, तो इसे डिसलेक्सिया कहते हैं। डिस्फेजिया मतलब स्पीच, बोलने में बच्चे को बहुत मतलब स्टैमरिंग करना, बहुत ज़्यादा स्टैमर करना, हकलाना या बोल नहीं पाना, वर्ड्स को ठीक से नहीं बोल पाना, बोलने में परेशानी होना, उसे हम डिस्फेजिया कहते हैं। स्पीच प्रॉब्लम होती है, उसे हम डिस्फेजिया कहते हैं। लेकिन यहाँ पे मोटर स्किल की बात की गई है तो डिस्प्रेक्सिया होता है। डिस्प्रेक्सिया जो होता है दुष्क्रिय जिसे हम कहते हैं, किसी भी तरह का मोटर स्किल यानी कि फाइन मोटर स्किल हो या फिर ग्रॉस मोटर स्किल हो, दोनों में से किसी में परेशानी होती, उसे हम डिस्प्रेक्सिया कहते हैं। जैसे कुछ बच्चे पेंसिल को ठीक से पकड़ ही नहीं पाते हैं, इससे उनकी राइटिंग भी खराब होती है और उन्हें लिखने में भी परेशानी होती है, ये भी आपका डिस्प्रेक्सिया में आ सकता है। किसी बच्चे को शू लेस बांधने में बहुत परेशानी होती, नहीं बांध पाता है। किसी बच्चे को बटन जो होता है कॉलर का वो नहीं बांध पाता, या फिर कोई भी फाइन मोटर स्किल हो या ग्रॉस मोटर स्किल हो, वो काम करने में उसे परेशानी होती है। अपना जो बॉडी है और हैंड्स और आई का जो कोऑर्डिनेशन है वो ठीक से नहीं कर पा रहा है, उसे हम डिस्प्रेक्सिया कहते हैं, दुष्क्रिय कहते हैं, ठीक है। और यहाँ पे पूछा है कि मोटर स्किल से रिलेटेड कौन सा जो डिसेबिलिटी है लर्निंग में, मतलब यहाँ पे बोला गया है तो बच्चे को पेंसिल वगैरह पकड़ने में परेशानी हो रही है, या कुछ स्वयं से बारीक काम करने में परेशानी हो रही है, जिसमें हाथ
हैंड्स और आई का कोऑर्डिनेशन हो रहा है, वो नहीं कर पा रहा है, असमर्थ है, उसे हम डिस्प्रेक्सिया कहते हैं। 9th क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा नए शिक्षार्थियों के मध्य अध्ययन में मुश्किल का एक लक्षण नहीं है? नहीं मतलब नो, ठीक है, नहीं है। Which of the following is not a sign of reading difficulty among young learner? जो young learner है, यानी कि नए जो बच्चे हैं, शिक्षार्थी हैं, नए जो लर्निंग करना, रीडिंग करना सीखे हैं, इनमें से कौन सा ऐसा एक है ऑप्शन जो रीडिंग डिफिकल्टी नहीं दर्शाता है? रीडिंग डिफिकल्टी नहीं दर्शाता है, आपको समझना है, ठीक है। मतलब रीडिंग जो डिफिकल्टी होती है वो इनमें से नहीं है एक, और वही आपको बताना है, और बाकी जो है 3 वो रीडिंग डिफिकल्टी में आता है। तो आइए ऑप्शन देख लेते हैं। शब्द नियमितता, डिफिकल्टी इन स्पेलिंग कंसिस्टेंसी। देखिए स्पेलिंग जो है रीडिंग से रिलेट नहीं करता है, वो राइटिंग से रिलेट करता है। जब आप राइटिंग करते हैं तभी आपकी जो कंसिस्टेंसी है स्पेलिंग की वो होनी चाहिए। तो यहाँ पे पहला ही ऑप्शन आपको दिख जा रहा है, लेकिन हम बाकी ऑप्शन को भी पढ़ेंगे, उसके बाद हम देखेंगे कौन सा ज़्यादा सटीक सही है। तो ये तो है फिलहाल सही, लेकिन बाकी हम देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे पूछा है नॉट अ साइन ऑफ रीडिंग डिफिकल्टी। तो स्पेलिंग कंसिस्टेंसी मतलब कि ये लिखने में आता है, ना कि रीडिंग में आता है, ठीक है। पढ़ने की गति और लयबद्धता में परेशानी, डिफिकल्टी इन रीडिंग स्पीड एंड फ्लुएंसी। हाँ, ये बात सही है। अगर रीडिंग करते समय स्पीड और फ्लुएंसी में डिफिकल्टी आ रही है तो ये क्या है? डिफिकल्टी साइन है, क्या है? रीडिंग डिफिकल्टी का एक साइन है। तो यहाँ पे पूछा है साइन नहीं है, वो बताना है। तो ये तो साइन है, तो ये गलत हो जाएगा, ये हमारा आंसर नहीं है। दूसरा, शब्दों और विचारों को समझने में परेशानी, डिफिकल्टी इन अंडरस्टैंडिंग वर्ड्स एंड आइडिया। जब आप रीड करेंगे तो वर्ड्स और आइडिया को समझने में अगर आपको परेशानी हो रही तो ये भी उससे रिलेट करता है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। यहाँ पे नॉट पूछा है, नॉट अ साइन ऑफ रीडिंग डिफिकल्टी, तो ये है रीडिंग डिफिकल्टी, इसलिए ये गलत हो जाएगा। अक्षरों और शब्दों को पहचानने में परेशानी, हाँ, जब आप पढ़ते हैं तो अक्षर और वर्ड को पढ़ेंगे, उसको देख के समझ पाएंगे, तब आप पढ़ पाएंगे। और यहाँ पे अगर आपको परेशानी हो रही है लेटर और वर्ड को रिकॉग्नाइज करना, पहचानना, पढ़ने में परेशानी होगी, तो ये भी एक डिफिकल्टी है, रीडिंग डिफिकल्टी। और पूछा गया था कि क्या इनमें से नहीं है, नॉट अ साइन ऑफ रीडिंग डिफिकल्टी, रीडिंग डिफिकल्टी का साइन नहीं। तो स्पेलिंग अगर देखा जाए तो स्पेलिंग जनरली होता है लिखावट से, राइटिंग जब आप करते हैं तब आपको स्पेलिंग कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। और यहाँ पे बोल रहा है कि डिफिकल्टी स्पेलिंग कंसिस्टेंसी, मतलब स्पेलिंग जो कंसिस्टेंसी है, शब्द नियमितता, उसमें डिफिकल्टी हो रही है, तो ये रीडिंग डिफिकल्टी नहीं है, ये राइटिंग डिफिकल्टी है। और यहाँ पे पूछा गया था कि इनमें से कौन सा एक ऐसा साइन है जो रीडिंग डिफिकल्टी को दर्शाता है, तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, ए नंबर। नेक्स्ट हम देख लेते हैं एक, ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, और इसके बाद फिर हम नेक्स्ट और लर्निंग डिसेबिलिटी पे नेक्स्ट वीडियो पे और क्वेश्चंस लेकर आएंगे। ये आपका लास्ट क्वेश्चन, उसे हम देख लेते हैं। एक बच्चे की कॉपी में लिखने में विपरीत छवियां, दर्पण छवि आदि जैसी गलतियां मिलती है। इस प्रकार का बच्चा लक्षण प्रदर्शित कर रहा है, क्या? क्वेश्चन मार्क दिया है, ठीक है। अ चाइल्ड्स नोटबुक शोज एरर इन द राइटिंग। एक बच्चे की जो नोटबुक है उसमें काफ़ी सारे एरर है राइटिंग में, लाइक रिवर्स इमेज की मिस्टेक है, मिरर इमेजिंग का मिस्टेक है राइटिंग के वक्त, एक्सेट्रा। सच अ चाइल्ड इज शोइंग अ साइन ऑफ। तो ऐसे बच्चा क्या शो कर रहा है साइन का? मतलब वो ठीक से लिख नहीं पा रहा है, उसे लिखने में बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है, उसे समझने में परेशानी हो रही है, ठीक है, वो समझ नहीं पा रहा है और वो लिखने में गलती कर रहा है। तो क्या ये हो सकता है, किसका साइन हो सकता है? तो आइए देख लेते हैं ऑप्शन। अधिगम में असक्षमता, लर्निंग डिसेबिलिटी, फिर अधिगम में कठिनाई, लर्निंग डिफिकल्टी, अधिगम में समस्या के, लर्निंग प्रॉब्लम, अधिगम में असुविधा, लर्निंग डिसएडवांटेज। तो देखिए सबसे पहले तो एलिमिनेशन ऑप्शन से आप हटाएंगे यहाँ पे लर्निंग डिसएडवांटेज और लर्निंग प्रॉब्लम, ये तो हट जाएगा, ठीक है। लर्निंग डिफिकल्टी और लर्निंग डिसेबिलिटी बोल रहा है, तो डिफिकल्टी मतलब कि कुछ चीज़ों में डिफिकल्टी होती है ना, कोई एक स्पेसिफिक, ठीक है, स्पेसिफिक बोला गया है, मतलब जैसे चाहे उसको राइटिंग में हो, ठीक है, या रीडिंग में हो या कैलकुलेशन में हो। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि नोटबुक देख रही तो बहुत सारी मिस्टेक्स निकल रही है, ठीक है, नोटबुक में कितनी सारी मिस्टेक निकल रही है राइटिंग में, रिवर्स इमेज का, मिरर इमेज का, इमेजिन वगैरह का, ये सब का वो जो डिफ़िकल्टी है वो क्या शो कर रहा है कि बच्चे को लर्निंग डिसेबिलिटी है, ठीक है,
तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा लर्निंग डिसेबिलिटी, मतलब फर्स्ट जो है आपका ए ऑप्शन सही है, लर्निंग डिसेबिलिटी है बच्चे को। तो इस तरह से 10 क्वेश्चन आज हम कंप्लीट करते हैं लर्निंग डिसेबिलिटी से रिलेटेड, यानी अधिगम अक्षमताएं या अधिगम विकार कहते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है जो आज हम समझे हैं और क्वेश्चन को देखे हैं जो सीटेट में पूछे गए हैं। नेक्स्ट भी हम इसकी वीडियो लेकर आएंगे और भी हम देखेंगे जो डिसेबिलिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, तो प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब, लाइक ज़रूर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि इस तरह की जो वीडियो आए तो आपको पता चले और आप अपनी तैयारी को और मजबूत कर सकें, अपने एग्ज़ाम को अच्छे से दे सके, अच्छे स्कोर कर सके। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।